अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल था। चारों ओर दीप जल रहे थे, शंख बज रहे थे और लोग अपने राजा श्री राम के नाम के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन उस चमकती हुई अयोध्या के महल में एक कोना ऐसा भी था जहां माता सीता की आंखें नम थीं। सीता महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में वही जंगल घूम रहा था जहां उन्होंने राम के साथ हर दुख हंसकर सहा था। तभी श्री राम धीरे धीरे उनके पास आए और बोले, सीते, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आज खुशी नहीं दिख रही। सीता हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्रभु, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब हम वनवास में थे। कष्ट बहुत थे, लेकिन आपका साथ था, इसलिए हर दुख छोटा लगता था। राम कुछ पल शांत रहे, क्योंकि उन्हें भी वो समय याद आ गया। वो घना जंगल जहां कभी बारिश में भीगते हुए दोनों पेड़ के नीचे रात बिताते थे, कभी भूखे रह जाते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। सीता बोली, प्रभु, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख महल नहीं, पति का साथ होता है। राम की आंखें भर आई। उन्होंने सीता का हाथ पकड़ लिया और बोले, सीते, तुमने हर कठिन समय में मेरा साथ दी। जब पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध थी, तब भी तुम मेरे साथ खड़ी रही। इतने में अचानक महल के बाहर से एक आवाज आई। एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, प्रभु, अयोध्या में कुछ लोग माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं। पूरा महल शांत हो गया। सीता की आंखें एकदम स्थिर हो गईं। राम के लिए वो पल सबसे कठिन था। एक तरफ उनकी प्रजा और दूसरी तरफ उनकी प्राणों से प्यारी सीता। रात भर श्री राम सो नहीं पाए। राजा होने का धर्म और पति होने का प्रेम दोनों उनके हृदय को तोड़ रहे थे। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन राम के जीवन में अंधेरा उतर चुका था। राम ने भारी मन से लक्ष्मण को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, लक्ष्मण, सीता को जंगल छोड़ आओ। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, भैया, ये अन्याय है। राम ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे पता है, लेकिन आज राम नहीं, एक राजा बोल रहा है। जब सीता को यह बात पता चली तो उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस आसमान की ओर देखा और कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो एक दिन दुनिया स्वयं मेरी पवित्रता को। लक्ष्मण रोते हुए उन्हें जंगल छोड़ आए। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और बीच में अकेली माता सीता। लेकिन तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उन्होंने सीता को सहारा दिया और अपने आश्रम में ले गए। वहीं जन्म हुआ लव और कुश का। समय बीतता गया। उधर अयोध्या में राम हर दिन टूटते जा रहे थे। राजा तो वो बन गए थे, लेकिन बिना सीता के उनका जीवन खाली था। कई वर्षों बाद जब लव और कुश ने रामायण का गान किया, तब श्री राम को पता चला कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी सीता याद आ गई। फिर वो पल आया जब पूरी सभा के सामने माता सीता खड़ी थी। सीता ने धरती माता को पुकारा, यदि मैंने जीवन भर केवल श्री राम से प्रेम किया है, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पवित्र हूं, तो धरती माता मुझे अपने भीतर समा ले। अचानक धरती फटने लगी। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने साथ ले गई। राम बस देखते रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी सीता को हमेशा के लिए खो दिया था। पूरी अयोध्या रो रही थी। आसमान भी जैसे दुख में डूब गया। और उस दिन दुनिया ने समझा कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दर्द में भी एक दूसरे का सम्मान करने का नाम है। तो दोस्तों, राम और सीता की यह पवित्र कथा यही समाप्त होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको राम और सीता की जोड़ी में सबसे सुंदर बात क्या लगती है। और हाँ, यह कथा अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें ताकि हर घर तक
प्रभु श्री राम का संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय